दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक लक्ष्य के पीछे ही भाग रहे हैं और वह है सुख, शांति, संतुष्टि। परंतु क्या आपने अब तक इसे पाया है? जिसके पास सुख है, संतुष्टि भी उसी के पास है, और जिसके पास संतुष्टि है, उसी के पास शांति भी है। परंतु हम इस जीवन की भूल भुलैया में कुछ इस प्रकार से खो गए हैं कि हम पाना तो सुख ही चाहते हैं, परंतु भागते दुखों के पीछे ही हैं। हम अपने जीवन में सुख पाने के लिए निरंतर एक दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं और हम कभी रुकते नहीं, क्योंकि हमें तो वह सुख प्राप्त करना ही है। परंतु इतनी भाग दौड़ करने के बाद भी हमें क्या मिलता है? जरा अपने आप से प्रश्न पूछ कर देखिए। अब तक जो आपने भाग दौड़ की है, उससे आपको क्या प्राप्त हुआ है? क्या अब तक आपको तनिक भी संतुष्टि मिली है? क्या आपने कभी शांति का अनुभव किया है? क्या आपको कभी सुख मिला है? इस पर हम में से अधिकांश लोग यही कहेंगे, हाँ, मैंने सुख का अनुभव किया है। परंतु यहां पर प्रश्न यह उठता है, कैसे? सुख का अनुभव हम सभी करते हैं, परंतु सुख है क्या? इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल सा है। जैसे हमारे मन के विचार होते हैं, हमारे मन का स्वरूप होता है, उसी के अनुरूप हम चीजों को जानते और पहचानते हैं, और उसी के अनुसार हमें सुख और दुख का अनुभव भी होता है, फिर चाहे वह गलत हो या सही। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है, जिन सुखों के पीछे आप लगातार भागते रहते हैं, जब वह सुख आपको मिल जाते हैं तो उसके कुछ क्षण बाद ही आपका मन उससे भर जाता है और फिर आप किसी और सुख की कामना में उसके पीछे भागने लगते हैं। अर्थात जब हम किसी सुख को प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसके पीछे पीछे एक और नया दुख भी आता है, और इसी प्रकार से सुख और दुख हमें कुछ इस प्रकार से घेर लेते हैं कि हम इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते। हम इस चक्रव्यूह को रोककर एक पल के लिए ये नहीं सोच पाते कि आखिर हम वास्तविकता में क्या पाना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। ये सारी चीजें हम कभी समझ नहीं पाते, और देखते ही देखते हमारा अंतिम समय भी हमारे करीब आ जाता है। और ऐसी अवस्था में हमें यह समझ में आता है कि हमने अब तक जो जीवन जिया था, वो जीवन तो जीवन था ही नहीं। अर्थात हम जिन भी छोटी छोटी चीजों के लिए भाग रहे थे, वो सारी चीजें तो व्यर्थ हैं। जिन छोटी मोटी बातों के लिए हम एक दूसरे से लड़ पड़ते थे, क्रोधित हो जाते थे, जिनके लिए हम एक दूसरे से नाराज हो जाते थे, वो सब तो बेमतलब है। उनका इस जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। परंतु हमने इसमें अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया, और आज हमारा यह जीवन भी पूरी तरह से व्यर्थ हो चुका है। परंतु उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय हमारे हाथों से निकल चुका होता है। परंतु अब भी आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा कि आखिर वास्तविक सुख है क्या, और ये हमें कहां मिलेगा? तो चलिए इसे एक छोटी सी बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बहुत ही ज्ञानी और प्रसिद्ध थे, जिनके पास लोग दूर दूर से आया करते थे और अपनी समस्या का समाधान लिया करते थे। एक दिन की बात है, वो बौद्ध भिक्षु टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक एक पेड़ के किनारे बैठकर रो रहा है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के करीब गए और उस युवक से कहा
क्या बात है पुत्र, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मैंने इस दुनिया को अलग रूप में देखा है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम क्या कहना चाहते हो? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं एक व्यापारी हूं और मैं अपने व्यापार से एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करता हूं। परंतु इस दौरान मैंने लोगों को देखा, लोगों को जाना, और वो सब जानकर मुझे बहुत दुख होता है। हर कोई किसी न किसी बात से परेशान है, हर किसी को कोई न कोई दुख है, परंतु वह दुख उन्हें दुखों से नहीं बल्कि उनके अपने सुखों से है। अर्थात जब उन्हें कोई सुख प्राप्त भी होता है तब भी वह दुखी ही रहते हैं। अभी हाल ही की बात है, मैं अपने व्यापार के मामले में पड़ोस के नगर गया हुआ था। वहां पर मैंने देखा कि एक वृद्ध मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और उनके दो बेटे आपस में लड़ रहे हैं, और वो भी एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, और वे दोनों उस जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मृत्यु के घाट तक उतारने के लिए तैयार थे। हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बताइए कि क्या वो जमीन का टुकड़ा उनके जीवन से अत्यधिक कीमती है? और ऐसे ही कई सारे किस्से हैं। मैं हर रोज नए किस्से देखता ही रहता हूं। कोई अपने माता पिता से प्रसन्न नहीं है, तो कोई अपनी भाई या बहन से। पति अपनी पत्नी से नाराज है, तो पत्नी अपने पति से। इसी प्रकार मित्र, रिश्तेदार सभी एक दूसरे से न जाने क्यों आपस में लड़ ही रहे हैं। वे सभी पाना तो सुख ही चाहते हैं, परंतु सुख आने के बाद भी वो उसका लुत्फ नहीं उठा पाते, बल्कि वह तो उसके पीछे का दुख ही देखते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि ऐसी अवस्था में उनके जीवन में सुख कैसे आएगा? वह सुख का अनुभव कैसे कर पाएंगे? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के करीब बैठ गए और उन्होंने उस युवक से कहा, भंते, तुमने जो कुछ भी देखा है वह सत्य है, परंतु वास्तविकता में उन लोगों के जीवन में कभी सुख आता ही नहीं है। जिसे वे लोग सुख समझ रहे हैं वह सुख नहीं बल्कि उनके कर्मों का परिणाम है, जिस कारण उन्हें सुख में खुशी नहीं हो पाती और वह दुख में रो भी नहीं पाते। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। मुझ पर कृपा करें और साफ और स्पष्ट तौर पर समझाएं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अगर तुम इसे वास्तविकता में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु आगे की ओर बढ़े और वह युवक भी बिना कुछ सोचे समझे उन बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चल पड़ा। वे लोग एक मार्ग में कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें एक युवक नजर आया जो बहुत दुखी था। इस पर वह बौद्ध भिक्षु और वह युवक उस दुखी व्यक्ति के पास पहुंचे और उन बौद्ध भिक्षु ने उस दुखी व्यक्ति से कहा, क्या बात है पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? इस पर वह दुखी व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु आज मुझे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस दुखी व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, भंते, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है? तुम तो इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो। तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि व्यापार में कभी फायदा तो कभी नुकसान भी होता ही है। फिर आखिर इस छोटी सी वजह के लिए तुम परेशान क्यों होते हो? इस पर वह दुखी व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है,
हे गुरुवर, मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि मुझे नुकसान हुआ है, बल्कि मैं तो इस बात से दुखी हूं कि मेरा मित्र भी एक कारोबारी है और उसे कारोबार में अच्छा लाभ हुआ है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस दुखी व्यक्ति से कहते हैं, और मान लो अगर उसे नुकसान हुआ होता तब क्या होता? इस पर वह दुखी व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तब तो मैं बहुत प्रसन्न होता। यह बात सुन वो बौद्ध भिक्षु जोर से हंस पड़े और उस युवक से कहते हैं, देखा बनते, इनका सुख किसी और के दुख में छुपा हुआ है। ऐसी अवस्था में भला इन्हें वास्तविक सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु और वह युवक अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़े। वे लोग कुछ ही दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें मार्ग में एक युवक रोता हुआ नजर आया। वे दोनों उस युवक के पास पहुंचे। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, क्या बात है भंते, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मेरी एक लड़की से शादी तय हुई थी, परंतु शादी के दिन ही उसने शादी तोड़ दी। वह किसी और के साथ भाग गई। उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं उससे बहुत प्रेम करता था और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? और यदि वह मुझे ना मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखा बनते, इस युवक का सुख उस लड़की के हाथों में है। वह लड़की यदि इसे मिल जाती है तो इसे सुख का अनुभव होगा, इसे खुशी मिलेगी और यह दुनिया इसके लिए प्रेम से भर जाएगी। परंतु वहीं पर यदि वह लड़की इसे छोड़ दे तो यह दुखी हो जाएगा और इसके लिए यह दुनिया नफरत से भर जाएगी। अर्थात इस युवक का अपना अनुभव तो कुछ है ही नहीं। इसने अपने जीवन की सारी बागडोर उस लड़की के हाथों में दे रखी है। अब तुम ही बताओ, वास्तविकता में क्या इसे सुख की प्राप्ति हो सकती है? आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जरा ध्यान से देखो और समझो। इस दुनिया में हर कोई सुख की तलाश में ही लगा हुआ है। वह चारों तरफ केवल सुख ही ढूंढ रहा है, परंतु वह जो सुख प्राप्त करना चाहता है उस सुख को वह दूसरों में तलाश कर रहा है। और जैसा कि तुमने कहा, तुम सभी को दुखी देखते हो। चारों तरफ तुम्हें केवल दुख ही नजर आता है। अर्थात तुम लोगों को जो इतना दुखी देख रहे हो, इसका कारण मात्र इतना सा है कि वे लोग अपने जीवन में वास्तविक सुख भूल चुके हैं। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, इस दुनिया में हर कोई वास्तविक सुख भूल बैठा है और झूठे सुखों के पीछे भाग रहा है, जो दिखने में तो सुख ही नजर आते हैं, परंतु वास्तविकता में वो सुख नहीं बल्कि दुख है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यह वास्तविक सुख क्या है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक का हाथ थामकर मार्ग में आगे की ओर बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को उस मृत शरीर के पास ले गए और फिर उस युवक से कहा, भंते, क्या तुम इस मृत शरीर को देख रहे हो? तुम्हें इसके चारों ओर क्या नजर आता है? इस पर उस युवक ने उस मृत शरीर के चारों ओर ध्यान से देखा और फिर उन बौद्ध भिक्षु को इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, उसका परिवार जो उसके लिए रो रहा है, क्या यही वास्तविक सुख है? इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा,
नहीं, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है वह खुद अब अपने पास नहीं है, और यही सबसे बड़ा वास्तविक सुख होता है। अर्थात हमारा जीवित होना, हमारा होना ही वास्तविक सुख है। परंतु हम इस वास्तविक सुख को भुला बैठे हैं और हम इस दुनिया की उलझनों में लग चुके हैं। और यही कारण है कि जब भी हम सुख की प्राप्ति करते हैं उसके बाद भी हमें दुख का अनुभव ही होता है। या जो लोग जिन्हें तुम अपने चारों ओर देखते हो, जो लोग दुखों से परेशान हैं, जो लोग ये नहीं जानते कि वास्तविक सुख क्या है, वे लोग ये भूल बैठे हैं, उन्हें ये पता तक नहीं है कि वह कहां और किस दिशा में जा रहे हैं, आखिर उन्हें क्या चाहिए। और इसी कारण वे लोग वास्तविक सुख का अनुभव कभी नहीं कर पाते। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो इस दुनिया में सुखी कौन है? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, हम मनुष्य अपना जीवन बाहर से भीतर की ओर जीते हैं। अर्थात जो कुछ भी हमारी बाहर की दुनिया में घटित होता है उसका सीधा असर हमारे भीतर पड़ता है। जैसे ही हमारी बाहरी दुनिया में कुछ गलत होता है तो हम क्रोधित हो उठते हैं, हमारे भीतर विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और इसी वजह से हम सुखी नहीं रह पाते। जबकि सुखी वही रह सकता है जो भीतर से बाहर की ओर जिए। ऐसा व्यक्ति बाहर की ओर कभी ध्यान नहीं देता। बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना घटित हो रहा हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपना जीवन मस्ती में जीता है, आनंद में जीता है, और बाहर की किसी प्रकार की कोई भी भावनाएं उस व्यक्ति के भीतर की ओर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वह भीतर से बाहर की ओर जीता है। वह अपनी मर्जी का मालिक है। वह सुख के लिए किसी दूसरे का मोहताज नहीं, बल्कि वह तो खुद की इज्जत करता है, खुद को जानता है, खुद के होने का सुख उसे पता है। इसलिए वह हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वह खुद के होने का एहसास जानता है, खुद के होने की अहमियत को जानता है। इसलिए बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस अपना जीवन जीना चाहता है, अपने आप को मस्त रखना जानता है। और ऐसा ही व्यक्ति वास्तविकता में इस जीवन को जी पाता है, इस जीवन के सुख का अनुभव कर पाता है, इस जीवन की अहमियत को जान पाता है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए, और वह युवक भी अब उन बौद्ध भिक्षु की सभी बातों को अच्छी तरह समझ चुका था। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चला। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे दुख हैं, परंतु वह दुख वास्तविक नहीं है। आपने देखा होगा कि समय के साथ वे सभी दुख अपने आप ही चले जाते हैं, और ठीक ऐसे ही हमारे जीवन से सुख भी चला जाता है, और उसके बाद हमारे हाथों कुछ नहीं रह जाता। इससे आप क्या समझ पाए? क्या जो सुख और जो दुख आपके जीवन में घटित हो रहे हैं, क्या वो वास्तविक हैं या नहीं? आपको तो ये सोचना चाहिए कि आप अभी जीवित हैं, आप अभी जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आप इस पल का आनंद ले रहे हैं। आप अपने जीवन की अहमियत को नहीं जानते, इसीलिए आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। परंतु आप ये नहीं जानते कि एक बार यदि यह जीवन समाप्त हो गया तो उसके बाद आप वापस इस दुनिया में आएंगे या नहीं। क्या आपको वापस ऐसा ही शरीर मिलेगा या नहीं? क्या आप वापस ये जीवन जी सकेंगे या नहीं? इसलिए खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को जानिए, खुद की इज्जत कीजिए और खुद के होने का जश्न मनाइए। एक बार यदि आपने अपने जीवन को इस तरह से जीना सीख लिया, अर्थात भीतर से बाहर की ओर जीना सीख लिया,
परंतु उसके बाद आपको कोई भी दुख कभी परेशान नहीं कर पाएगा। आप हमेशा अपना जीवन मस्ती में जिएंगे। हर पल आपके लिए आनंदमय होगा। हर पल आप खुश रहेंगे और दुख क्या होता है ये तो आप भूल ही जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।